बीच में मेरे साक्षी को देने के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया है। मेरी साक्षी के बारे में, मेरे जीवन के बारे में बताने से पहले कटक सेंटर पास्टर जकरिया की ओर से, सेंटर मदर अनबू की ओर से मैं अभिनंदन और शुभकामनाओं को लेकर के आया हूं। मेरा जीवन या मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पर थोड़ा कुछ हम लोग परमेश्वर को या मसीह को जानते थे, तथापि नामधारी थे, तो दूसरी तरफ ईश्वर को ना जानने वाली एक अवस्था में हम लोग दिखाई दिए। लंबे अरसे तक परिवार प्रभु से दूर था, प्रभु को नहीं जानता था। ऐसे समय में मेरे पिताजी की बीमारी के कारण परमेश्वर की ओर एक आकर्षण, उसकी चंगाई के कारण परमेश्वर के पास आने का एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमारे परिवार को दिया। मेरे जीवन के साक्षी को मैं विशेष करके मैं बोलने के लिए चाहता हूं। यद्यपि हम लोग प्रभु में आए, इससे पहले कि इस सच्चाई के बारे में हम लोग जानते थे, हम लोग एक दूसरे मसीही परिवार में थे, मसीही कलीसिया में थे। और शुरू से ही मेरे अंदर, जब मैं परमेश्वर के भवन में आया, कई सवाल मेरे अंदर रहा, कई प्रकार का जिज्ञासा मेरे अंदर पाया गया। जैसे जैसे संडे स्कूल में सिखाया, वचन को बताया, अनेक प्रकार के सवाल मेरे अंदर हमेशा उठता रहा। और जब मुझे उसका सही जवाब नहीं मिला, मैं प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण नहीं किया। तकरीबन 2 साल के बाद हम लोग इस सच्चाई के बारे में जाने और इस विश्वास भवन में आना शुरू किया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे जीवन का परिवर्तन का मुख्य कारण या मुख्य श्रेय अगर मैं किसी को दूं तो मेरे संडे स्कूल टीचर्स लोगों को मैं देना चाहूंगा, क्योंकि उन लोग के द्वारा परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को जानने के लिए परमेश्वर ने मुझको मदद किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। शुरू में ऐसा था कि प्रभु को मैं क्यों पाना है, प्रभु के पास में क्यों आना है, प्रभु को मेरा जीवन क्यों देना है, प्रभु कौन है और प्रभु क्या है, यह सवाल हमेशा मेरे अंदर, मेरे उस छोटे से उम्र में, छोटे से समय में दिखाई दिया। मेरे अंदर यह सवाल उठता था कि क्यों मैं प्रभु को पाऊं या क्यों मैं प्रभु को ग्रहण करूं। कारण मैं देखता हूं कि मेरे दोस्त लोग, मेरे साथी लोग जो कभी मंदिर में या किसी चर्च में या कहीं भी नहीं जाएंगे, बट जब परीक्षा का समय आता था, एग्जाम का समय आता था, तो उन लोग मंदिर के चक्कर लगाते थे, चर्च में जाकर के प्रार्थना किया करते थे। और मैंने अपने आप से सवाल पूछा, क्या मुझे पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए मुझे ईश्वर को पाना है? तो मेरे अंदर एक दूसरा सवाल उठा, अगर ऐसा है तो कितने ऐसे देश है, राष्ट्र है जो कि ईश्वर को विश्वास ही नहीं करते हैं, नास्तिक है वे लोग, कम्युनिस्ट है वे लोग। और ऐसे देश को देखने से उन लोग हमसे ज्यादा प्रगतिशील है, हमसे ज्यादा ज्ञानी है। ईश्वर को ना मानने पर भी वे लोग के पास ज्ञान और बुद्धि है, तो ईश्वर को ना मानने से भी ज्ञान मिल सकता है। तो ईश्वर को मैं क्यों ढूंढूं, ईश्वर के पास मैं क्यों आऊं? फिर सवाल उठता था कि क्या धन पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए, कई लोग पैसों के लिए, स्थान के लिए, मान के लिए इस प्रकार ईश्वर को ढूंढ करके जाते थे, उन लोग भक्ति के साथ जीते थे। फिर से यही सवाल कि जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं जानते, उन लोग भी तो कितने धनी हैं, उन लोग भी तो कितने धन में, संपत्ति में, पदवी में ऊंचे हैं, फिर मुझे क्यों ईश्वर चाहिए? ऐसे कई सवालों के साथ, यद्यपि माँ बाप के जोर जबरदस्ती के कारण मैं कलीसिया में आता तो था, लेकिन मेरा जीवन बहुत ही व्यर्थ था। मैं एक कपटी के समान जीवन जीने वाला था। संडे स्कूल में एक अच्छा शिक्षक था, घर में एक अच्छा बच्चा था, लेकिन स्कूल में, कॉलेज में, अपने जगहों में जाने के समय में, दोस्तों के मध्य में रहने के समय में मैं बहुत ही आवारा, लोफर, एक गंदा जीवन जीने वाला एक व्यक्ति होकर के दिखाई दिया। मेरा जीवन से किसी को कोई प्रयोजन नहीं था, मेरे जीवन से किसी को कोई लाभ नहीं था। इसी प्रकार एक निकम्मा जीवन जीने वाला, दोहरा जीवन जीने वाला, एक कपटी करके मैं अपने आप को बोल सकता हूं। ऐसे ही समय में एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि मुझे ईश्वर क्यों चाहिए। एक रविवार का संदेश जब पास्टर जी दे रहे थे और जब मैं उस संदेश को सुन रहा था, उस समय में मेरे सवाल का जवाब मुझे वहां पर मिला। मुझे ईश्वर चाहिए केवल एक ही एक कारण से कि मौत के बाद, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा।
मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मरने के बाद कौन मुझे बचाएगा, मरने के बाद भी एक जिंदगी है का कई प्रमाण वचनों के माध्यम से अलग अलग रीति से जब वो पास्टर जी बताए तो मेरा दिल डर गया, मेरे मन में घबराहट सा आ गया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। और उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे ईश्वर चाहिए। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रभु के पास आना है, क्योंकि शायद धन संपत्ति ज्ञान और शिक्षा के लिए नहीं, किंतु मरने के बाद एक जिंदगी है, एक आत्मा है, एक प्राण है, और अगर मुझे इसकी रक्षा करना है, इस दर्द से, इस वेदना से मुझे छुटकारा सदा सर्वदा के लिए पाना है, तो मुझे एक ईश्वर चाहिए। और वो कौन है जो मुझे मेरे आत्मा में छुटकारा देगा? और मैंने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसका उत्तर पाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे प्राण के लिए, मेरे आत्मा को बचाने के लिए सूली पर चढ़ा, जो मेरे लिए अपना जीवन को दिया। इससे बेहतरीन मेरे आत्मा के विषय में, मेरे प्राण के विषय में और कौन जानने वाला है। इस रीति से मैं धीरे धीरे प्रभु के पास आना शुरू किया। धीरे धीरे अपना जीवन परमेश्वर को देने की मैं कोशिश करता रहा। फिर भी दोस्तों के बीच में, दोस्तों के मध्य में रहते हुए मेरा जीवन इतना बिगड़ा हुआ था कि एक तरफ मेरे अंदर ये एक आग्रह है कि मैं प्रभु के लिए जीऊं या प्रभु के साथ रहूं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों के मध्य में रहने के कारण, सांसारिक जीवन होने के कारण मैं बहुत ही कश्मकश में, एक बहुत ही संघर्ष भरे जीवन में मैं दिखाई दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद करता हूं उन सारे सेवकों के लिए जो ऐसी परिस्थिति में एक दोस्त के समान, एक बड़े भाई के समान, एक माँ के समान, एक बहन के समान परमेश्वर ने उन लोगों के द्वारा मुझे बहुत सारे सलाहें दी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। जब कभी भी सवालों के साथ, संघर्ष के साथ मैं जाता था, उन लोग थे जो मुझे सहारा देते थे। और ये सेवक लोग हैं जो मुझे धीरे धीरे मेरी जिंदगी की बातों को, मेरे जीवन के कई प्रकार की बातों को समझने के लिए मुझे मदद किया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। और इस रीति से एक दिन मैं रात के समय में, सोने के समय में, मैं एक दर्शन को देखा या सपना को देखा कि उस सपने में मैं देखता हूं कि मैं एक बहुत ही भय से परिपूर्ण एक परिस्थिति में मैं दिखाई दे रहा हूं। दुनिया में हर जगह दंगा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहा हूं। क्योंकि मैंने संडे स्कूल में पढ़ लिया, मैंने संदेशों में सुन लिया कि मसीह विरोधी का राज्य आएगा, 606 संख्या नहीं लेना है, और मैं 606 संख्या को ना लेते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए दौड़ रहा हूं। और हर जगह में मसीह को इनकार कर, नहीं तो मारेंगे बोल करके बोलने के समय में, दौड़ने के समय में, मैं अपने प्राण को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ के मैं जा रहा हूं। आज भी उस बात को सोचने से वो दृश्य मेरे सामने दिखाई देता है जो बहुत ही भयंकर था। मुझे कहीं पर भी रुकने का, ठहरने का मुझे जगह नहीं मिला। दौड़ते दौड़ते थकते हुए एक गंदे नाली के नीचे जो कीचड़ से भरा हुआ था, मैं वहां पर जाकर के थोड़ा सा श्वास ले लूं, थोड़ा सा मैं शांति पालूं बोल करके मैं वहां पर जाकर के बैठने के समय में दोनों तरफ से लोग आकर के घेर करके मेरे को मारने के लिए जाने के समय में मैं वहां से निकल करके दौड़ा। एक ने तलवार लेकर के मेरे सामने, तो पीछे से किसी ने एक कुल्हाड़ी लेकर के मेरे पीठ में मारा, और खून बह रहा है लेकिन मेरे को चैन नहीं मिल रहा है। मैं मर नहीं रहा हूं, लेकिन एक दर्द और वेदना के एक अवस्था का एक बहुत ही भयंकर दृश्य मैंने देखा। मैंने सोचा कि शायद पास्टर जी ने ये प्रचार किया हो या बाइबल में ऐसा कुछ बातों को मैंने पढ़ा हो, इसके लिए मेरे मन की भावनाएं हैं, और मैं उसको अनदेखा करके मैंने छोड़ दिया। अगले दिन 2 दिन कंटिन्यूस मेरे साथ इसी प्रकार का स्वप्न देखने तक रात के मैं अकेला उठ करके मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है, क्यों मुझे दिखा रहा है? परमेश्वर ने मुझे उस समय में मुझे इस प्रकार स्पष्ट रीति से बातें करते हुए कहा कि देख, अगर तू अपना जीवन मुझे नहीं देगा तो तेरा अवस्था ऐसे होने जा रहा है। तू एक दिन कहीं से भी बचेगा नहीं, तुझे चारों तरफ से इस प्रकार के खतरा का सामना करना पड़ेगा। और उस दिन से मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया। दोस्तों को मैं छोड़ नहीं सकता था, दुनियादारी को मैं छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने आप को परमेश्वर से जोड़ने के लिए दोस्तों को छोड़ करके परमेश्वर के भवन में सेवकों के साथ रहना मैंने शुरू किया। और इस रीति से परमेश्वर ने मेरे को एक नया जीवन दिया, एक नई जिंदगी दी। ऐसे समय में अभिषेक मेरे अंदर नहीं था, पवित्र आत्मा का शक्ति को मैं नहीं पाया था। मेरे कलीसिया में सारे बच्चे लोग, सब लोग आत्मा में भर करके खुशी मनाते थे, लेकिन मैं एक ही एक व्यक्ति था, एक ही एक बच्चा था जिसको अभिषेक नहीं मिला था। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। मैं प्रभु को बहुत प्रार्थना किया, मुझे अभिषेक दे। मैं रोता था, मैं चिल्लाता था, लेकिन मेरे को अभिषेक नहीं मिला।
तकरीबन 3 साल तक 5 साल तक बपतिस्मा लेने के बाद मुझे अभिषेक नहीं मिला। सब बच्चे लोग अभिषेक में भरते हैं, जब संडे स्कूल का टैरी मीटिंग होता है, यूथ मीटिंग होता है, सब बच्चे लोग आत्मा में भरते हैं। केवल मेरी कलीसिया में मैं एकमात्र लड़का था जो अभिषेक में नहीं भरता था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैंने प्रभु से पूछा, क्यों प्रभु तू मुझे अभिषेक नहीं करता है? तब सेवकों के द्वारा, सेविकाओं के द्वारा, भविष्यवाणी के माध्यम से परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तू जिस मकसद के लिए मैंने तुझे बुलाया है और जिस उद्देश्य के लिए मैं तुझे चाहता हूं, उसके लिए तू अपने आप को समर्पण नहीं कर रहा। मेरे को पहले समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने प्रभु तेरी जो भी कुछ मर्जी है मैं उसके लिए अपने आप को सौंप देता हूं। मैं नहीं जानता था कि मेरे को सेवा में प्रभु लेना चाहता है, क्योंकि मैं सेवा में आना नहीं चाहता था। और ऐसे समय में जब परमेश्वर की मर्जी के लिए मैंने अपने आप को सौंपा, उस दिन हमारे भोपाल में एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के दिन रात के समय में परमेश्वर ने अभिषेक के द्वारा मुझको अभिषेक किया। और उस अभिषेक एक सामर्थ मुझे मेरे बुलाहट के बारे में, मेरे जीवन के उद्देश्य के बारे में मुझे स्पष्ट रीति से बता करके दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ अनेक प्रकार के दर्शन और वचन के माध्यम से परमेश्वर ने मेरी सहायता किया। परमेश्वर की सेवा के लिए मैं निकला। प्रशिक्षण को अड्यार में प्राप्त करने के बाद 6 महीने के अंदर ही मेरा बदली कलकत्ता सेंटर में हुआ और वहां से 6 महीने के बाद मैं ओडिशा में आया। और परमेश्वर तब से लेकर के अभी तक ओडिशा में मुझे सेवा करने के लिए मदद कर रहा है। ओडिशा की सेवा परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत ही अच्छा है। बाहर से आप लोग सुनते होंगे अनेक प्रकार के खतरा है, अनेक प्रकार की बातें हैं, लेकिन सच बताएं ओडिशा का सेवा बहुत ही आनंदमय और बहुत ही अनुग्रह से भरा हुआ एक सेवा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर का सम्मुख को हर सेवक, हम लोग जितने भी वहां पर है, हर दिन हमेशा महसूस करते हुए हम लोग सेवा करते हैं। एक छोटी सी घटना को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। एक दिन एक सेवा के कारण मुझे एक जगह से दूसरे स्थान को जाना था और मैं वहां से मीटिंग खत्म करके मैं और मेरे एक विश्वासी भाई के साथ हम लोग वापस जा रहे थे। और जाने के रास्ते में शाम के 6-7 बजा हुआ था और ऐसे समय में जब रात को हम लोग जा रहे थे, अचानक रास्ते में 2 चीता वहां पर रास्ते में बैठा हुआ है। और हमारा गाड़ी एक पहाड़ के ऊपर, मोटरसाइकिल में हम लोग थे, पहाड़ के ऊपर जाने को था और सामने 2 चीता बैठा हुआ। मैं क्यों ये बात बता रहा हूं कि परमेश्वर का सम्मुख हमारे साथ कैसा रहा कि परमेश्वर ने वहां पर हमारे लिए काम किया। मेरे को नहीं समझ में आया कि क्या करना है। मेरे मन में घबराहट आया और मैंने मेरे पीछे रहने वाले भाई से पूछा, भाई क्या करना है? उसने बोला, दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हॉर्न बजाओ, आगे निकल जाओ। और हम लोग हॉर्न बजाए, आगे निकल के चीता ने साइड दिया, हम लोग चले गए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इस रीति से परमेश्वर इस सेवा में अभी तक हर जगह में परमेश्वर हम लोग को संभाला है, हम लोग को चलाया है। आप लोगों ने सुना होगा कि किस रीति से ओडिशा में दंगा हुआ और उस समय में किस प्रकार के कठिन परिस्थिति वहां पर दिखाई दिया। लेकिन परमेश्वर की बड़ी दया, बड़ी करुणा से हर एक सेवकों को, विश्वासियों को परमेश्वर ने उन दिनों में संभाला। मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास और आशा करता हूं कि आप लोग भी शायद उन दिनों में हमारे लिए प्रार्थना किए। इसके लिए मैं आप लोग को भी आभारी हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। अभी वर्तमान में ओडिशा में सेवा कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे और भी अनुग्रह देना चाहिए और लगातार परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर के लिए उपयोगी होने के लिए परमेश्वर मुझे मदद करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना मांगता हूं। ये सप्ताह हमारे लिए कटक में सम्मेलन है। मैं परमेश्वर में आप सबको निमंत्रण देता हूं, आप लोग हमारे कटक सम्मेलन में भी आइए। वहां पर भी आकर के परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग परमेश्वर के आशीषों को पाइए और आप लोग की उपस्थिति हमारे लिए भी एक आशीष का कारण को आप लोग बनाइएगा। और विशेष करके हमारे ओडिशा सेवा में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन उस सारी समस्याओं में जिस प्रकार हम लोग परमेश्वर की सेवा करते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके, इसके लिए आप लोग से मैं प्रार्थना मांगता हूं। जाते जाते केवल यही मैं कहना चाहूंगा कि हे जवान भाई बहनों जो मेरे गवाहियों को सुन रहे हो, आप लोग आपके जीवन के लक्ष्य को सवालों के साथ रखते हुए कि उसका परिणाम क्या होने वाला है और उसमें आपको क्या मिलेगा को सोच करके हर कदम को बढ़ाइए। और जब आप इन सवालों को अपने आप से पूछोगे तो निश्चय जो परमेश्वर आपको प्रेम करता है, मुझको प्रेम किया है, निश्चय आपको सही उत्तर, सही मार्ग दिखा करके नित्य जीवन के लिए तैयार करेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ரட்சிப்பை பாதுகாத்த தேவனுக்குள் மறைந்து ஜீவிக்க உதவி செய்தபடியினாலும் மகிமையான ஊழியத்துக்களை தேவன் அழைத்து மகிமையான இந்த ஊழியம் செய்ய இத்தனை வருடம் பாராட்டின அவருடைய கிருபைக்காகவும் நாம் யாவரும் கரங்களை உயர்த்தி நன்றியுடன் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்.
परमेश्वर ने प्यारे भाई के लिए, और इतना ही नहीं, उस अनुग्रह के द्वारा उस उद्धार के अनुभव को संभाले रहने के लिए प्रभु ने मदद किया, और इस महिमा में सेवा आने के लिए और इस सेवा में इतने साल तक बने रहने के लिए और सेवा करते रहने के लिए प्रभु ने उनको दिया महान अनुग्रह के लिए हम प्रभु की तारीफ करेंगे। सोदराम 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 सोदराम।